18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इनकम टैक्स देना पड़ सकता है? सवाल सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन जवाब है हाँ। आज के दौर में कई बच्चे YouTube, Instagram, गेमिंग, क्रिकेट, एक्टिंग और ऑनलाइन कंटेंट के जरिए लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। कोई ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, कोई गेमिंग स्ट्रीम चला रहा है, तो कोई कम उम्र में ही स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कमाने वाला बच्चा नाबालिग है तो टैक्स कौन देगा, बच्चा या उसके माता पिता? काम की खबर में आज इसी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स देखिए जो कम उम्र में ही बड़ी कमाई कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा क्रिकेटर कम उम्र में ही ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पोर्ट्स से चर्चा में है। वहीं रेयान काजी बचपन से यूट्यूब वीडियोस बनाकर करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। भारत में भी कई चाइल्ड कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री में रूहानिका धवन जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट भी लंबे समय से कम उम्र में प्रोफेशनल इनकम हासिल कर रहे हैं। यानी अब कम उम्र में कमाई कोई असामान्य बात नहीं रह गई। दरअसल आयकर विभाग उम्र नहीं बल्कि कमाई को आधार मानता है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, उसकी सालाना आय टैक्स छूट सीमा से ऊपर है, तो उसे अपने नाम से ITR फाइल करना होता है। उसकी आय माता पिता की आय में नहीं जोड़ी जाती। लेकिन अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो ज्यादातर मामलों में उसकी कमाई माता पिता की आय में जोड़ दी जाती है। इसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है, यानी बच्चे की कमाई पर टैक्स माता पिता के टैक्स स्लैब के हिसाब से लगाया जाता है। हालांकि नियमों के अनुसार नाबालिग की आय पर 1500 रुपए तक की छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। अगर बच्चा अपने टैलेंट और स्किल के जरिए कमाई कर रहा है, जैसे एक्टिंग, क्रिकेट, डांस, सिंगिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, एडवर्टीजमेंट, गेमिंग या किसी कला के जरिए, तो कई मामलों में उसकी आय अलग मानी जा सकती है। यानी उस कमाई को हमेशा माता पिता की आय में जोड़ना जरूरी नहीं होता। ऐसी स्थिति में बच्चे के नाम से पैन कार्ड बनवाना और अलग ITR फाइल करना पड़ सकता है। टैक्स विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं। बलवंत जैन जैसे टैक्स एक्सपर्ट्स कई मीडिया इंटरव्यू में बता चुके हैं कि अगर नाबालिग की आय उसकी खुद की स्किल या टैलेंट से हो रही है तो उस पर क्लबिंग नियम हर बार लागू नहीं होते। अब बात ऑनलाइन कमाई की करते हैं। अगर बच्चा YouTube मोनेटाइजेशन, Instagram रील्स, गेमिंग स्ट्रीम्स, एफिलिएटेड मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स या ऑनलाइन ट्यूशन से पैसा कमा रहा है तो आयकर विभाग उसे भी आय ही मानता है। अगर कमाई तय सीमा से ज्यादा पहुंचती है तो ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है। नाबालिग होने की स्थिति में माता पिता या अभिभावक उसकी ओर से ये प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब एक और जरूरी सवाल कि अगर कोई बच्चा किसी टीवी शो, गेम शो, रियलिटी शो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिता या क्विज जीतकर इनाम की रकम हासिल करता है तो क्या उस रकम पर भी टैक्स लगता है? जवाब है हाँ। भारत में लॉटरी, गेम शो, क्विज कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग और प्रतियोगिता से जीती गई रकम को इनकम ऑफ अदर सोर्सेज माना जाता है। ऐसे इनामों पर करीब 30% तक टैक्स लगाया जा सकता है और कई बार TDS पहले ही काट लिया जाता है। अगर विजेता नाबालिग है तब भी टैक्स नियम पूरी तरह खत्म नहीं होते। अब समझिए पूरा प्रोसेस। सबसे पहले बच्चे का पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है। नाबालिग होने पर माता पिता या अभिभावक इसकी पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके बाद आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुना जाता है और ऑनलाइन पोर्टल पर रिटर्न फाइल किया जाता है। अगर आय माता पिता की आय में जुड़ रही है तो उसे उनके ITR में दिखाना जरूरी होता है। वहीं अगर आय बच्चे की खुद की प्रतिभा से हुई है तो अलग ITR फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 18 साल से कम उम्र के 4800 से ज्यादा नाबालिगों ने ITR दाखिल किया था। यानी अब कम उम्र में कमाई के साथ टैक्स की जिम्मेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अगर आपके घर का बच्चा भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कमाई कर रहा है तो सिर्फ कमाई पर खुश होने से पहले टैक्स के नियम समझ लेना भी बेहद जरूरी है।